कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर, रिहाई मिल गई। सिटी कोर्ट ने 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। कैप्टन सफदर और मरीम नवाज इकट्ठे लाहौर के लिए रवाना हुए। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें, क्या खेल खेला जा रहा है समझ रहे हैं। मरीम नवाज की कराची में दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मज़ार कायद पर नारे से किसी की बेहुरमती नहीं होती, अच्छी तरह जानती हूँ कि किस तरह किसको एतराज है। हम अलर्ट हैं, मुकदमा सिंध हुकूमत की कार्रवाई नहीं। बिलावल गुस्से में थे। कैप्टन सफदर पर मुकदमे का मौलाना फजलुर रहमान को अफसोस, कहते हैं गिरफ्तारी का मकसद इत्तेहादियों में बदएतमादी पैदा करना है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हमारी हुर्मत पर हमला है, अपनी हुर्मत का दिफा करना जानते हैं। मामले से वजीर आला मुराद अली शाह को भी बेखबर रखा गया। अभी तो सिर्फ 2 जलसे किए, लगता है इन हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मरीम नवाज को टेलीफोन, कैप्टन सफदर पर मुकदमा और गिरफ्तारी को सिंध की रवायात के मुनाफी करार दे दिया। कहा इक़दाम से दुख हुआ, गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत को आगाही नहीं किया गया। वजीर आला सिंध को तहकीकात की हिदायत कर दी। अब कोई रायत नहीं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए इक़दाम तेज। वजीर आजम का अपोजिशन के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली का फैसला। करप्शन मुकदमात को हर सूरत मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वजीर आजम का पॉलिटिकल कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम इमरान खान 10 अरब दरख्त लगाने के लिए पुराज़म, कहते हैं शहरों के सफाई भी हमारा टारगेट है। काम मुश्किल है, बस लोगों के जहनों को तब्दील करना होगा। गंदगी दरियाओं के अंदर जाने से रोकना होगा। ये वक्त है कि कौम और हुकूमत आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचाए। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में बरामदी सेक्टर को बिजली, गैस और LNG पर सब्सिडी देने की मंजूरी। जीरो रेटेड सेक्टर को सब्सिडी तरीकाकार के तहत फराहम की जाएगी। महंगाई का जिन 2 माह में बोतल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। शेख रशीद का दावा, कहते हैं हुकूमत का हर रुकन महंगाई की लानत को खत्म करना चाहता है। अपोजिशन को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अपोजिशन जलसा खेल रही है, उनका कोयटा वाला जलसा हो जाने दे, फिर हुकूमत भी कुछ करेगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बनारसी ठगों का टोला पाकिस्तान को पीछे धकेलना चाहता है। मज़ार कायद की हुर्मत को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं। इस बात को भूल जाएं किसने गिरफ्तार किया, ये देखें जुर्म की नोयत क्या है। महंगाई है ये हम मानते हैं, कोरोना के बायस मईशत मुतासर हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन बेहतर बनाने पर गौर। आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की भी मुलाकात। खित्ते में अमन और तनाज़ात से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से हिज़्ब इस्लामी अफ़गानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार की मुलाकात। पाक अफगान 2 तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गुलबदीन हिकमत यार ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बहाली अमन का नादिर मौका है। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं PDM के जलसे में कराची के किसी शहरी ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म का 1100 अरब का पैकेज लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं। सिंध को तोड़ने की साजिश की गई, मईशत अभी बहाल नहीं हुई और बिजली महंगी कर दी गई। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं PTI रहनुमाओं ने पुलिस को केस के लिए अलग अलग दरखास्तें दी। मज़ार कायद पर जो वाक़या पेश आया
وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ سطح پر انکوائری ہوگی۔ دسمبر میں تبدیلی پکی، مڈ ٹرم الیکشن دیوار پر لکھے جا چکے۔ جاوید ہاشمی کی پیش گوئی، کہتے ہیں سیاسی بحران گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، پی ڈی ایم بہترین حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی، عوام بھی عمران خان کی پالیسیوں پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دینے سے قبل یہ لوگ نوٹ کو عزت دو پر گامزن تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے دباؤ کے باوجود پولیس نے مزار قائد پر نعرے بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ ٹک ٹاکرز کے لیے خوشخبری، پی ٹی اے کا پابندی اٹھانے کا فیصلہ۔ ٹک ٹاک انتظامیہ نے غیر اخلاقی ویڈیوز کے اکاؤنٹس بلاک کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ٹک ٹاک بحال کرنے کا فیصلہ پی ٹی اے اتھارٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 5 مریضوں کا انتقال، تعداد 6,659 ہو گئی۔ مزید 433 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,23,452 ہو گئے۔ 3,07,409 مریض صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 9,384 ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 11,20,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 4,04,00,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 2,25,000، برازیل میں 1,54,000، بھارت میں 1,15,000، میکسیکو میں 86,000، روس میں 24,366، سعودی عرب میں 5,201 اموات۔ سونا مزید مہنگا، فی تولہ قیمت 1,16,000 تولہ ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت $12 بڑھی، اثر ملکی مارکیٹ میں بھی دیکھا گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 99,451 روپے ہو گئی۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، شعیب ملک اور سرفراز احمد ڈراپ۔ ٹیم کا اعلان مصباح الحق نے کیا، کہا ہر میچ بہت اہم ہے، زیادہ تجربات نہیں کریں گے، جن کھلاڑیوں کو ڈراپ کیا گیا انہیں آگے موقع دیں گے۔ ترک صدر طیب اردوان کا آذربائیجان کی حمایت جاری رکھنے کا عزم، کہتے ہیں انقرہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ہر شعبے میں آذربائیجان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ترک صدر کا آذربائیجان کے یوم آزادی پر پیغام، آذری حکومت اور عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ اور افغان طالبان کا امریکہ پر پرامن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، معاہدے پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی بھی دے دی۔ افغانستان میں امریکی فوجی ترجمان کی طالبان کے الزام کی تردید، کہا معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، افغان فوجیوں کے دفاع میں کارروائی کی گئی۔